अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो में बोले हजरतुल विदा का मसला को बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले मेरा दिन पहुंचा है क्या कर, वो एक मसला निकाल को इन्होंने बोले वो कैसा बोले वही बोल रहे थे ऐसा नहीं ऐसा होकर बोले। अब बोल रहे अस्पताल की मिसाल देखो बोल रहे हैं। अब बोल रही मोटे मोटे बातें सीखना था कहीं इनको कौन की इमारत देखो नहीं दिखता, नहीं तो मौलाना साहब की जगह दे डालो इनको, नहीं तो हमारे कर्नाटका के फारूक भी की जगह दे डालो इनको। इनो बैटरी नहीं चुपके इनको कोसे की मुकाम में नहीं को तो कान तो भी इलेक्शन में खड़ा कर डालो इनको, कान तो भी हारा तो जानते हैं ज़्यादा इल्म के अंदर घुस जाओ अवाम जो क्या बोली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गालियाँ भी दे। अब माफ़ करना अल्लाह मुझे, रमज़ान का महीना इनको समझ है कि नहीं कि क्या करना चाह रही कि अल्लाह कुछ मालूम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा करके ये फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, इसको जरा एक मिसाल से समझो। मसलन एक शख्स एक बहुत बड़ा अस्पताल चलाता था और उस अस्पताल में काम करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को रखा जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स भी थे, सर्जन भी थे, फ्रंट डेस्क और रिसेप्शन पर काम करने वाले लोग भी थे और इसी तरह अस्पताल की सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग भी थे और वॉचमैन भी थे। अब इस अस्पताल के मालिक के इंतकाल का वक्त करीब आया तो इसने अपने सारे स्टाफ को जमा किया और कहा कि देखो कि मैं अब जा रहा हूं और मेरे बाद इस अस्पताल को तुम सब लोगों को मिलकर संभालना है और तुम्हें इस अस्पताल को चलाना है। फिर उस मालिक का इंतकाल हो गया। मालिक के इंतकाल के दूसरे ही दिन जो आदमी झाड़ू पोछा मारता था वो औजार लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और वॉचमैन जाकर कार्डियोलॉजिस्ट की कुर्सी पर बैठ गया। अब जब इनसे कहा गया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो तो ये लोग आगे से जवाब देने लगे कि हम तो मालिक ही के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। तुमने नहीं सुना मालिक ने मरने से पहले क्या कहा था कि अस्पताल तुम सबको चलाना है और तुम सबको अस्पताल संभालना है, इसीलिए मैं झाड़ू पोछा मारने वाला हुआ तो क्या हुआ, मालिक के हुक्म को पूरा करने के लिए मैं ऑपरेशन थिएटर में आया हूँ औजार लेकर। अब इन बेवकूफों को यही समझाया जाएगा कि भाई तुम मालिक की बात का मतलब तो पहले समझो कि मालिक कहना क्या चाहता था। मालिक की बात की मुराद ये थी कि तुम में से जिस शख्स में जितना कैलिबर और जितनी सलाहियत है और जिस लेवल की सलाहियत है वो उसी के एतबार से काम करे। ये मतलब नहीं था कि झाड़ू पोछा लगाने वाला झाड़ू पोछे को छोड़कर औजार लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस जाए और वॉचमैन ही छोड़कर कार्डियोलॉजिस्ट की मसनद पर जाकर बैठ जाए, क्योंकि अस्पताल का काम जान बचाना है और ये जो तुम लोग कर रहे हो इससे मरीज कल मरने के बजाय आज मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह शरीयत के कुछ मकासिद हैं, उन मकासिद शरीयत में से एक बुनियादी मकसद हिफ्ज़े दीन है, लोगों के दीन की हिफाजत करना। तो जब हर तबलीगी जमात का साथी अपने आप को गजाली और राजी समझकर मिंबर रसूल पर बैठकर शरीयत के असरार और रुमूज खोलने की कोशिश करेगा और फासिद इज्तिहादात करने लगेगा तो वो खुद की तो आखिरत बर्बाद करेगा ही, साथ में दूसरों को भी ले डूबेगा। इसलिए हम आवाम से ये कहते हैं कि आपको तबलीग करना है, अब करें, शौक से करें, लेकिन उलमा की निगरानी में, उलमा की मातहती में रहकर मोटे मोटे अहकामात की तबलीग करें कि सच बोलो, झूठ से बचो, जिना और गीबत से बचो, नमाज की पाबंदी करो, हज करो, ज़कात अदा करो। इस तरह के मोटे मोटे अहकामात के ऊपर लोगों को उभारें और जो मोटे मोटे गुनाह हैं उनसे लोगों को रोकें। लेकिन हो क्या रहा है कि तबलीगी जमात वाले अपने नाक़िस इल्म को लेकर मिंबरों पर वाज की सूरत में बयान करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई आधा घंटा बयान कर रहा है, कोई 1 घंटा बयान कर रहा है। तो अब नाक़िस इल्म की वजह से और दीन की सही समझ न होने की वजह से ये लोग जो पेश कर रहे हैं ये दीन मोहम्मदी नहीं है, बल्कि आवाम के सामने दीन का एक नया ही तस्वुर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मजीद गुमराही की तरफ जा रहे हैं।